नमस्कार, आप देख रहे हैं D9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ में दिनेश जोल्हे। छत्तीसगढ़ को यूं तो कहा जाता है धान का कटोरा। आखिरकार धान का कटोरा कब कहा गया था और उसके कुछ वर्षों बाद अभी क्या स्थिति बन गया, मैं दिखा दूं आपको। देख लीजिए, ये वो जगह है जहां पर अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो चूना पत्थर ब्लॉक खोलने की बात कही, जिसको लेकर के सारंगढ़ में हलचल मच गई। अभी जो माहौल बना हुआ है, जो माहौल अभी गर्म हुआ है सारंगढ़ में, वो चूना पत्थर ओपन खदान खोलने को लेकर के जो लोग आक्रोशित हुए थे। लोग जो है अपने जो अधिकार था, जो अपना राइट था, उस चीज को लेकर के मांग किया कि भाई हम इस जगह में खोलने नहीं देंगे। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, हमारा छत्तीसगढ़ धान के कटोरा से फेमस है और यहाँ पर आपको साग मिलेगा, फसल मिलेगा, गेहूं, धान, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे जो है छत्तीसगढ़ आज जो है इस जगह में पहुंचा है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको जहाँ दूर तक दिखाई देगा सिर्फ आपको हरा भरा खलिहान, सब्जी और बहुत सारे ऐसे वृक्ष पेड़ दिखाई देगा जिससे हमारी श्वास हमको ऑक्सीजन मिलती है। यूँ तो मैं कहूँ, जो कंपनी खोलने वाला जो विभाग होगा, जो सरकार से जो अनुमति लिया होगा, या फिर जो उनके जो लेवल में चल करके जो ये काम करने वाला है, वो उसको भी इसी की जरूरत पड़ता है। अगर बात करूँ खाने का, तो वही दाल चावल का, सब्जी में जो लगा हुआ है इस चीज़ का। और ऑक्सीजन की बात करें तो पेड़ पौधे से उनको ऑक्सीजन मिलता है। छत्तीसगढ़ में पेड़ अगर आप काट दोगे तो एक पेड़ को 10 पुत्र के समान माना जाता है। ये शासन के गाइडेंस में दर्ज है। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती बलपूर्वक 1800 एकड़ समथिंग, अभी तक तो आंकड़ा आया नहीं है, लेकिन 1800 एकड़ की बात जो कही गई है, और लोग में कितना अभी आपको जो आक्रोशित देखने को मिला, क्योंकि वो अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको, मेरा समाचार दिखाने का उद्देश्य यही है, ये जो खलिहान लगा है, जो हरा भरा वातावरण दिख रहा है, यहाँ पर आप रात भर या दिन भर 24 घंटा खड़े रहोगे। दिन भर धूप में रहो एक छतरी लेकर के, और रात में यहाँ आप सो सकते हो। आपको ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं आएगा, आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि इस जगह में हमारी पूर्वज जो है पहले के जो जीवन जी रहे थे, न तो पहले बिल्डिंग था, एक पेड़ के नीचे में छोटा सा तिरपाल लगा करके, कपड़ा लगा करके रात भर दिन भर रह जाते थे। लेकिन अभी की स्थिति में जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर में आपको एसी कूलर की जरूरत है। और अगर गांव देहात में आप आके रहोगे तो आपको एसी कूलर सबका जितना आपको स्वाद लगा है ना, आपके जो उसमें स्वास्थ्य में, आपके तन में, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस जगह में आपको प्राकृतिक से लहलहाती जो हरी भरी जो आपको बगानें दिख रही है, यहाँ का आपको ऑक्सीजन मिलेगा। चलिए, हमारे साथ में इस क्षेत्र के अच्छे किसान प्लस न्यायिक बात करें तो वकील भी हैं, वरिष्ठ हैं और जानकार भी हैं। लगभग फेसबुक में उनके हजारों पोस्ट है। और किसी भी विषय को लेकर के अगर किसी के विरुद्ध में अन्याय हो रहा है तो उस बात को तगड़ा तरीके से रखते हैं। हम आज खोजते खोजते उनके जगह में पहुंचे हैं और उनसे हम जानने के प्रयास करेंगे आखिरकार जो ओपन माइंस जो खुलने वाला है, जिसकी विरोध हुई थी, आखिरकार मामला क्या है, क्यों सब दुखी हैं, सरकार जबरदस्ती कर रहा है कि वो कंपनी कर रहा है, सारा चीज के बारे में जानकारी हमको बताएंगे। भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अच्छा, आपका अक्सर जो पोस्ट देखा गया फेसबुक पर, आप मुखर के सवाल रखते हैं, डंके की चोट में सवाल रखते हैं, क्योंकि आपको न्याय पर भरोसा है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हो। आप भी उस चीज में जो है बंधे हुए हो, क्योंकि आप वकील हो, अधिवक्ता हो। तो भैया बताएंगे, ये अभी जो हलचल जो चल रही है 1800 एकड़, सुना हो बहुत लोग खाना पीना भी त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो टेंशन में आ रहे हैं, या फिर दुखी हो रहे हैं, या फिर अब उनके ऊपर क्या चीज बीत रहा है वो तो स्वयं बता पाएंगे। तो इसीलिए हम जो है सारंगढ़ से इतना दूर आपके पास पहुंचे हैं खोजते खोजते इस जगह में कि एक वातावरण बना है, माहौल क्या भी है। हाँ, सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। देखिए, अभी सारंगढ़ नगर, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बन चुका है, लगभग 4 वर्ष होने को हैं, और सारंगढ़ मुख्यालय है। सारंगढ़ के बारे में आपको बता दूं कि ये जो आप मेरा प्लाट देख रहे हैं पूरा, ये जो है नगर पालिका क्षेत्र में आता है, और मेरे पीछे की ओर सारंगढ़ की बस्ती है, और मेरे जस्ट सामने की ओर जिला चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप, जैसा कि दिनेश भाई ने आपको दिखाया, बताया, तो यहाँ पे बहुत अच्छी फार्मिंग होती है। और हमारा छत्तीसगढ़ आज कृषि के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, हरित क्रांति के जनक कहलाए थे। कृषि को उन्होंने अपने प्रधानता दी थी, और फलस्वरूप उसके चलते आज हमारा देश वर्तमान को प्राप्त कर सका है। अब यहाँ इतनी अच्छी कृषि होती है
ये जो है पूरा पॉल्यूशन फ्री जोन है ये, और यहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिलेगा। ये नगर के लिए बहुत ही गलत हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी कि यहाँ पे चूना पत्थर खुला खदान 1800 एकड़ में प्रस्तावित जो है, ये यदि यहाँ खुल गया तो पूरी तरह से नगर का वातावरण पूरा जो वायु प्रदूषण से भर जाएगा और वातावरण पूरा खराब हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रस्तावित चूना जो खदान है और उसका प्रस्ताव किया गया है, खनी पट्टा आवंटन के लिए उसका जो भी है प्रोसेस चालू किया गया है, उसके फलस्वरूप यहाँ की जनता और नगर की जनता में आक्रोश भी है और साथ ही साथ सबके मन में बहुत दुख है कि ये जो हमारा जो नगर था, हमारा जो ये पॉल्यूशन फ्री जोन था, ये अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। साथ ही कई लोगों को इतनी ज्यादा मतलब तकलीफ है कि वो आए दिन इसी चिंता में है, तनावग्रस्त हैं, नगर की जनता भी इसी में है। तो ये किसी भी इस स्थिति में सारंगढ़ में ये चूना पत्थर खदान जो है नगर के वार्ड 3-3 वार्ड को लेकर जो प्रस्तावित है, ये तत्काल निरस्त किया जाना उचित है और इससे नगर की जो जनता है उसका जीवन सही रहेगा, उसके जीवन पे कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाना चाहिए। शासन को यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके द्वारा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो प्रस्तावित स्थल है वहां पे जिला चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है, वहां पे जिला स्तर के कई कार्यालय हैं, इवन जिला न्यायालय भी अवस्थित है और वार्ड नंबर नगर पालिका का काफी बड़ा क्षेत्र आता है, नगर का क्षेत्र आता है। मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं खैरहा है, वहां नालंदा परिसर प्रस्तावित है, नालंदा परिसर है, राधा कृष्ण अस्पताल है, गढ़ चौक है, सारंगढ़ का मतलब गौरव खेल भाटा स्टेडियम है, जिला न्यायालय है, फॉरेस्ट ऑफिस है, जिला वन मंडलाधिकारी का ऑफिस है। जिस कलेक्टर महोदय ने ये पास किया है उन्हीं का ट्रांजिट बिल्डिंग भी बन रहा है इसी के नजदीक। और ये सारी शासकीय इवन मतलब सारंगढ़ का पहला और गौरवशाली जिसका इतिहास रहा है शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय, वो भी अवस्थित है। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर ये चूना पत्थर खुला खदान प्रस्ताव हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इसका खुलना तो किसी भी स्थिति से ये उचित नहीं है। और जहां तक अभी हमने सूचना का अधिकार लगाया था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले ऑफिस में, वहां से भी ये जानकारी आई है कि इस संबंध में हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। अब यदि ऐसे विभागों से, पर्यावरण विभाग में भी हमारे द्वारा कई विभागों में सूचना का अधिकार भी लगाया गया है और जानकारी ये आ रही है कई विभागों के द्वारा कि हमारे पास इस संबंध में कोई दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है। मैं आपको वो भी बता दूंगा, कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। तो जब दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है और किसी ऐसे डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लिया गया है, तो ये प्रत्याशा में क्या किया जाता है? प्रत्याशा में कुछ नहीं होता जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सही सभी विभागों का एनओसी नहीं है, जन सुनवाई और जनता का सारा चीज आपके फेवर में नहीं है, तब तक ये सब होना अपने आप में एक बड़ा महान आश्चर्य है। और बहरहाल नगर की जनता में एक भय व्याप्त है, एक तनावग्रस्त माहौल है, उनको इस पे पूरी तरह से आपत्ति है। सारंगढ़ नगर एक गौरवशाली नगर है और ये स्टेट टाइम से सारंगढ़ नगर का अस्तित्व रहा है, खुला और शुद्ध वातावरण है, उसको नगर की जनता जनार्दन किसी भी कीमत पे बर्बाद होने नहीं देना चाहती है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है इस माध्यम से कि इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जावे और ये निरस्त होने का आदेश भी तत्काल पारित किया जावे ताकि हम जनता जनार्दन जो हैं चैन की सांस ले सकें। सरकार भी यही चाहती है कि हमारी जनता किसी प्रकार से कोई तकलीफ न झेले, कोई शोषण न हो। लेकिन एक पहलू आप भी सोचो इस चीज़ को कि पब्लिक हियरिंग कराने के पहले, जनसुनवाई होने के पहले जो क्षेत्र में उनकी एक जो सर्वेक्षण होती है, जांच होता है कि इस जगह में कितने आबादी हैं, क्योंकि अभी जो प्रभावित होगा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिस जगह में पूरे जिले का आन बान शान जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय भी है, जिला अस्पताल भी है,
और यहाँ पर हर विभाग, जितना विभाग इस जिले में मौजूद होना चाहिए, कुछ विभाग को छोड़ करके सारे विभाग यहाँ पर मौजूद है। अगर इस जगह पे ओपन माइंस, खुला खदान, चूना भट्टा खुल जाएगा तो यहाँ की जो पॉल्यूशन रहेगी वो समझ सकते हैं, पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। और जो अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे, यहाँ तक जो अधिकारी सेक्शन भी करेगा उस आवेदन को, उस एप्लीकेंट को, उनका भी स्वास्थ्य जो है इससे जुड़ा रहेगा। आखिरकार बड़े अधिकारी जो है अपने गाड़ी से निकलते हैं ऑफिस से और अपने रूम तक चले जाते हैं, वहां से फिर निकलना रहता है तो बंद शीशा में कार के अंदर फिर निकल जाता है। लेकिन आम जनता जिनके पास साइकिल है, जिनके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, जिनकी स्वास्थ्य इस जगहों से जुड़ा हुआ है, उनकी ऊपर क्या कुछ बीतेगा। क्योंकि लहलाती फसल आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे में जो साग लगा हुआ है। लेकिन ये दिखाना आपको जरूरी इसलिए था कि सरकार आखिरकार जनताओं का, अभी छत्तीसगढ़ में देख लीजिए लगातार बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जो माइंस खुल रहा है, वहां पर विरोध होने के बावजूद भी सरकार जो है उसको राइट ग्रीन लाइन दे रहा है। मतलब ये सबसे बड़े सवाल है। आखिरकार जन सुनवाई जब किया जा रहा है, पब्लिक हियरिंग जब किया जा रहा है, तो वहां पर आम जनता उसका विरोध कर रहा है, कड़ा विरोध कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद में भी वो जगह, जिस जगह में जन सुनवाई हो रहा है, वहां पर उनके विरोध होने के बाद में भी जो है सरकार जो है उनको अनदेखा कर दे रही है, बल्कि कंपनी के साइड में। तो ये चीज क्या है दिखाना आपको जरूरी इसलिए था कि जनता यहाँ परेशान है, आम नागरिक परेशान है। हमारे जिले का जो पानी पालगी की जो नगर है, यहाँ पर अगर खदान खुल जाएगा तो बहुत लोगों को जो है प्रभावित कर सकता है। चलिए हमारे साथ अब बने रहिए, आपको हम इस खबर की और जो है उसको भी दिखाएंगे। आखिरकार लोग जो है, लोगों का जो अब यहाँ पर लोगों के जो पोल आने वाला है, लोगों जो अपने बात रखने वाले हैं, क्या कुछ बात रखेंगे, क्या उनका स्थिति है, सारा चीज हम आपको दिखाएंगे।